परिवेश आरोग्य में भाग 222 हिंदी मानसिकता भाग 18 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे जो कैंसर से ग्रस्त है या कुछ दूसरी बीमारी से ग्रस्त है आ रहे हैं। अब फिजिकल लेवल पर इनके बारे में कारण क्या है ये ढूंढना है। आधुनिक वैद्यक के अनुसार ऑन्कोजिन्स इसका कारण है। अब किसका ऑन्कोजिन कब व्यक्त हो जाएगा उसके अनुसार उसको उस समय कैंसर हो जाएगा। लेकिन ऑन्कोजिन्स निर्माण होने का कारण क्या है ये ढूंढने की कोशिश ही नहीं होती। तो इसके बीज खेती में है और इस प्रकार का संकरित बीज संकरित गाय ये उसका कारण हो सकता है। ये ढूंढने की आवश्यकता है, उसके ऊपर संशोधन होने की आवश्यकता है। मेरी एक चर्चा चल रही थी ऑन्कोलॉजिस्ट से और फिर उन्होंने कहा कि ये सिद्ध नहीं हुआ है कि इस प्रकार के कारण के सेवन से ये कैंसर निर्माण होता है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर सिद्ध नहीं हुआ है फिर भी आज का खाना अनैसर्गिक है, इसके बारे में आप सहमत है क्या? तो बोले हाँ मैं सहमत हूँ उसका। तो मैंने कहा क्या मनुष्य एक निसर्ग का हिस्सा है और सभी जीव जंतु निसर्ग का हिस्सा ही है, उनको नैसर्गिक ही खाना खाना चाहिए, इसमें कोई संदेह की बात है क्या? तो वो मान गए। फिर इन्होंने इतना ही किया कि वो खुद बदल गया और नैसर्गिक खाना उन्होंने आरंभ कर दिया। मरीजों को बचाने की बात नहीं है। फिर भी मैं समझता हूँ कि एक कदम तो आगे आ गए कि खुद के लिए तो शुरू कर दिया इस प्रकार से। अगर सचमुच इसमें संशोधन होता है तो ये बात सामने आएगी, लेकिन इसमें किसी की दिलचस्पी नहीं है क्योंकि उसमें पैसा नहीं है। फार्मेसी में रिसर्च करेंगे और नई नई दवाइयाँ निकालते रहेंगे तो वो बेचकर पैसे मिलेंगे। इस प्रकार से अगर संशोधन सामने आएंगे तो उससे पैसा किसको मिलने वाला है? किसी को भी नहीं मिलने वाला। और फिर जिसमें पैसा नहीं मिलने वाला वो हम क्यों करें? ये बात स्पष्ट है। और फिर भी मैं मानता हूँ कि केवल यही कारण है क्या नहीं है ये भी देखना जरूरी है। अब उस बच्चे को ही कैंसर हुआ, बाकी सारे बच्चे भी उसी प्रकार का खाना खा रहे हैं तो उनको कैंसर नहीं हो रहा इस प्रकार से, तो ये बात क्यों? तो फिर हमें लगता है कि उसमें कुछ खासियत है उस बच्चे में। वो 2 बरस का है, 2 महीनों का बच्चा क्या कर सकता है? अहिता सेवन क्या कर सकता है? कुछ भी पॉसिबल नहीं है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हाफकिन इंस्टीट्यूट ने एक बयान जारी किया था कि मिसफॉर्चून इज़ द कॉज ऑफ 67% कैंसर पेशेंट। ये बड़ा अजीब मामला है। मिसफॉर्चून यानी कि दैव, दौर्भाग्य इस प्रकार का रोगों का कारण होता है, आयुर्वेद को भी सम्मत है। लेकिन दैव क्या है? तो हमारा ही पूर्वजन्म का कर्म है। दैवमात्मकृतम विद्यात कर्म यत पौर्वदैहिकम, चरकाचार्य बताते हैं। अब ये जब बात कही जाती है तो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वाले उस पर टूट पड़ते हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है, आत्मा वगैरह इस प्रकार का कुछ होता नहीं है, और फिर लोग वहाँ से दूर हो जाते हैं। तो अगर पैरासाइकोलॉजी में ये बातें सिद्ध हुई है कि कोई छोटा बच्चा 5-6 बरस का कुछ अजीब भाषा में बोलने लगता है, कुछ अजीब रेफरेंसेस कहने लगता है, तो वहाँ पे जाके ये सिद्ध हुआ है कि ये पूर्व जन्म में इस प्रकार का और जो बता रहा है उसी प्रकार की परिस्थिति वहाँ हुई थी, ये पता चलता है। तो हमें पैरासाइकोलॉजी में तो विश्वास करना चाहिए। ये तो आधुनिक शास्त्र इसी प्रकार का ही है। गीता में जो तत्वज्ञान बताया है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा ही तत्वज्ञान है। तो इन सभी बातों को अगर भली भांति सोचेंगे तो कुछ अलग सामने आएगा।